बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू सिलेबस 2025 स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 120 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। के किसी सेकेंडरी स्कूल में 125 स्टूडेंट्स ने इन 3 गेमों में हिस्सा लिया। वो कौन सी है? क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। तो स्टूडेंट्स, हम ये जो चैप्टर है बेसिकली ये सेट का है और हम इसमें सेट में होने वाले ऑपरेशंस को हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरह ही इसमें स्टेटमेंट जो है वो है। तो उसको हमने ये लंबा लेंथी ज़रूर नज़र आ रहा है लेकिन इसको मुश्किल नहीं है। इसमें हमने सिर्फ गिवन डाटा लेना है। इस पहले सवाल को समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कि स्टूडेंट्स जो हैं 125 हैं, उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में उन्होंने हिस्सा लिया और उनमें से 60 स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने क्रिकेट खेली। 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। 60 स्टूडेंट्स ने 125 में से 60 ने क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट खेली और 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल और उनमें से जो 70 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फुटबॉल खेला, यानी कि एक गेम ही खेली। 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, उनमें से 40 स्टूडेंट्स ने हॉकी खेला और 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। उनमें से 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों गेम्स खेली, क्रिकेट और फुटबॉल। 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। 15 में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फुटबॉल और हॉकी को खेला। 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। जो 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दोनों गेम्स क्रिकेट और हॉकी खेली। अब इसका पार्ट ए है। इसमें उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द स्पोर्ट्स, कि कितने स्टूडेंट्स ने सारी की सारी गेमें खेली। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस डाटा के मुताबिक जो है वो उसको इसमें से निकालते हैं कि जो कौन कौन सा ग्रुप बनता है इसमें। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं यानी गेम्स कितनी हैं? गेम जो है वो है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, 3 गेम्स हैं। जो क्रिकेट है उसको हम सी सेट ले लेते हैं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। जिन्होंने क्रिकेट खेली उसको सी का हमने नाम दे दिया। इसी तरह जिन्होंने एफ, वो सेट है कि उन स्टूडेंट्स का सेट जो है हम लेट सपोज कर लेते हैं जिन्होंने फुटबॉल खेला और इसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने हॉकी खेला उसको हम एच का नाम दे देते हैं। एच जो है वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी। अब नेक्स्ट इसमें है कि 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं क्रिकेट जिन्होंने सिंपल क्रिकेट खेला है वो है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट वो है 60। इसी तरह 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है नंबर ऑफ फुटबॉल वाले जो है वो है हमारे पास 70 स्टूडेंट्स। इसी तरह 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। तो नंबर ऑफ हॉकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 40। अब नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। जिन्होंने क्रिकेट भी खेला और फुटबॉल भी खेला, यानी क्रिकेट और फुटबॉल में इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, जिन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल खेला वो गिवन है कि 25। इसी तरह ही 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल और हॉकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, यानी इन दोनों में फुटबॉल एंड हॉकी का मतलब कि दोनों ही खेले, यानी इंटरसेक्शन है इनमें। तो वो गिवन है हमारे पास 15। इसी तरह 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। तो क्रिकेट और हॉकी जिन्होंने खेली वो क्रिकेट और हॉकी में इंटरसेक्शन होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड हॉकी इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, यानी
क्रिकेट भी और हॉकी भी और फुटबॉल भी, तीनों जिन स्टूडेंट्स ने खेले वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमने ये फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी तीनों खेली। तो ये करेंगे क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल और इंटरसेक्शन हॉकी, ये हमने स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो इसके लिए फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। वो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच, यानी क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी इक्वल टू है एन नंबर ऑफ क्रिकेट नंबर ऑफ एफ यानी फुटबॉल नंबर ऑफ एच यानी हॉकी माइनस इनका इंटरसेक्शन करेंगे, फर्स्ट टू का फिर सेकंड का फिर थर्ड का माइनस करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल माइनस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। तो इसमें हम इनको हम माइनस करेंगे और फिर प्लस हम कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ 3 गेम्स। अब यहाँ पे हमें इसकी भी वैल्यू गिवन है, इन सब की गिवन है, इसके अलावा यही हमने फाइंड करना है, यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें जो गिवन है वो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो है 125, यहाँ पे हम 125 लिखेंगे इक्वल टू नेक्स्ट में 60 है क्रिकेट वाले और ये हमारे पास 70 है प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10 प्लस ये हमें वैल्यू नहीं गिवन, यही हमने फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ 3 गेम्स सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे और बीच में से इन वैल्यूज़ को हम माइनस कर लेंगे। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले तो हम जो प्लस वाली हैं उनको पहले प्लस कर लेते हैं, ये वैल्यू प्लस की हैं, इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 170। इसी तरह ये वैल्यू माइनस की है, इनको आपस में इकट्ठा कर लेंगे तो आ जाएगा -50, क्योंकि माइनस की वैल्यू है तो इसके साथ माइनस ये प्लस की वैल्यू को इकट्ठा किया तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। प्लस ये एज इट इज लिखेंगे सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 125 में से माइनस करें ये इक्वल टू 170 में 50 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। अब 20 हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। 125 माइनस 120 इक्वल टू एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। इसको हमने सॉल्व किया, 125 में से 120 माइनस किए तो ये देंगे 5 एन इंटू सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने तीनों गेम्स खेली। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने तीनों गेम्स खेली। So 5 students play 3 games। ये पार्ट हमारा मुकम्मल हुआ। अब स्टूडेंट्स में इसका पार्ट नंबर बीच है, उसमें उन्होंने कहा कि ड्रा ए वेन डायग्राम शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स, कि इसको हमने एक वेन डायग्राम से जाहिर करना है कि ये तमाम गेम्स जितने जितने स्टूडेंट ने खेली हैं उनको। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले तो हम एक यू सेट जो है उसको लेते हैं इस तरह एक रेक्टेंगुलर शेप में, ये यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे गेम्स हैं 3,
तो 3 गेम्स हैं, क्योंकि वो गेम्स जो टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं, यू 125, और उन 125 स्टूडेंट्स में से ही ये तीनों गेम्स खेली हैं, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो ऐसा भी है कि तीनों गेम में 5 स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सोल्व किया कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तीनों गेम्स खेली हैं। इसका मतलब है कि ये जो सेट हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको हम इसकी जब इंटरसेक्ट करते हैं, ओवरलैप हो रहे होते हैं, तो उसकी डायग्राम हम सेट सी जो है, क्रिकेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फुटबॉल को भी खेला, इसका मतलब ओवरलैप हो रहे हैं। ये क्रिकेट वाला है और ये फुटबॉल के। क्रिकेट वाले हैं 30 स्टूडेंट्स और फुटबॉल के हैं 35। और जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों ही गेम्स खेली हैं वो हैं 20 स्टूडेंट्स हैं। अब जो हॉकी वाले हैं उन्होंने क्रिकेट भी खेली है और फुटबॉल भी खेली, तो ये हॉकी है, ये हॉकी के सेट को शो कर रहे हैं। अब टोटल ये 20 स्टूडेंट्स थे और इन 20 स्टूडेंट्स ने जो फुटबॉल और हॉकी खेला वो 10 है, और जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी को खेला वो 5 है, और जिन्होंने तीनों ही गेमें खेली वो 5 है। ये भी हमने फाइंड किया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम किसी भी सेट को उसकी वेन डायग्राम से ज़ाहिर करके इसको तस्वीरी शक्ल में हम इजीली देख सकते हैं कि किसी भी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, किसी तरह के सेट के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से हम देखें बड़े इजी तरीके से हमें पता चल जाता है कि क्रिकेट और फुटबॉल जो है, जो टोटल जिन्होंने क्रिकेट सिर्फ खेली वो 30 हैं, और क्रिकेट और फुटबॉल जिन्होंने खेली है वो जो फुटबॉल वाले वो 35 है, फुटबॉल और क्रिकेट वाले 20 हैं इनमें से, और जो 5 ऐसे हैं जिन्होंने सारी गेम्स खेली हैं। इस तरह फुटबॉल और हॉकी के जो हैं वो जिन्होंने दोनों गेम्स खेली हैं वो 10 है, और इधर जो दोनों गेम्स खेली हैं क्रिकेट और हॉकी वो है 5 है। तो बड़ी इजी तरीके से हम, आसान तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं और बड़ी क्लियरेंस हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 13 में है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल्स वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स, कि कोई सर्वे किया गया है कि जिसमें से 130 जो लोग हैं उन्होंने उनसे फेवरेट फूड के बारे में जो है वो पूछा गया है। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो सर्वे रिजल्ट है उसमें ये गिवन इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि जिसमें है 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, के 40 लोग ऐसे हैं जो निहारी पसंद करते हैं। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी, 65 लोग जो हैं वो बिरयानी पसंद करते हैं। 50 पीपल सेड डैट दे लाइक कोरमा, और उनमें से 50 पीपल ने कहा कि वो उन्हें कोरमा पसंद है। और 20 पीपल सेड दे लाइक्ड निहारी एंड बिरयानी, उनमें से 20 पीपल्स ने कहा कि उन्हें बिरयानी और निहारी दोनों चीज़ें पसंद है। इस तरह 35 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी एंड कोरमा, 35 स्टूडेंट पीपल जो है उन्होंने कहा है कि उन्हें बिरयानी और कोरमा पसंद है। इस तरह 27 पीपल सेड दे लाइक्ड निहारी एंड कोरमा, 27 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और कोरमा पसंद है। 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड निहारी बिरयानी एंड कोरमा, इनमें से 12 लोगों ने कहा कि उन्हें ये तमाम तीनों ही जो निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों ही चीज़ें पसंद है। अब इस डाटा को तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमें मालूम क्या है। अब फाइंड क्या करना है कि एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल्स लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, कि कम अज कम कितने लोग हैं जिन्हें कम अज कम एक या ज़्यादा सारी खाने पसंद है, वो हमने फाइंड करना है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें गिवन डाटा पहले सेपरेट करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा नज़र आ रहा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले डाटा जो है उसका हमने सेपरेट कर लेना है। हम इसमें सपोज करेंगे कि जो सेट जो लोग बिरयानी निहारी पसंद करते हैं उसको हम एन का नाम दे देंगे। एन इज़ अ सेट ऑफ द पीपल हु लाइक्ड निहारी। इसी तरह जो लोग बिरयानी पसंद करते हैं उसको हम बी कह देते हैं उस सेट को, और जो लोग जो है कौरमा पसंद करते हैं हम उनको के कहते हैं, के सेट का नाम दे देते हैं। ये हमने अपने पास से नाम दे देने हैं। आप कोई भी इसमें से, मैंने सिर्फ इसके मुताबिक जो है वो नाम दिए हैं। आप अपने मुताबिक ए बी सी भी कह सकते हैं, कोई भी इसको नाम देंगे क्योंकि सपोज किया हमने। अब यहाँ पे हम कितने जो लोग हैं वो निहारी पसंद करते हैं, नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक टू ईट निहारी, वो है 40। और इस तरह नंबर ऑफ पीपल जो बिरयानी पसंद करते हैं वो 65 है। और जो कौरमा पसंद करते हैं उनकी तादाद जो है वो 50 है। और वो लोग जो निहारी और बिरयानी पसंद करते हैं, दोनों चीज़ें उनमें इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों चीज़ें वो तो इंटरसेक्शन आती हैं, तो वो 20 है। बिरयानी और कौरमा जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं वो 35, निहारी और कौरमा जो है वो 27, और जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं वो है 12। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। तो इन्हीं के कितने लोग हैं जो इन तीनों में से कम एक या तीनों ही जो खाने हैं वो पसंद करते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो लॉ है, प्रिंसिपल है, वो है इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन। जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसका फार्मूला लिखते हैं। ये हमने फार्मूला इसका लिख दिया कि नंबर ऑफ जो निहारी, बिरयानी और कौरमे वाले जो लोग शौकीन हैं इक्वल टू नंबर ऑफ निहारी, नंबर ऑफ बिरयानी, नंबर ऑफ कौरमा वाले लाइक पीपल माइनस अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इसको याद करने का ये तरीका था, इसका और इसका इंटरसेक्शन, फिर इस दोनों का इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये फिर प्लस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन। ये इसका फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के इक्वल टू, इनकी वैल्यू हमारे पास है 40, नेक्स्ट है 65, नेक्स्ट 50, माइनस इसकी वैल्यू है 20, माइनस नेक्स्ट इसकी वैल्यू है 35, ये 35 इधर, नेक्स्ट माइनस करेंगे 27, और अब इसकी प्लस जो है ये 12 दिया हुआ, तो यहाँ पे प्लस 12। अब स्टूडेंट्स इनको हम जो प्लस 40, 65, 50 और 12 को प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 167, और इनको आपस में प्लस कर देंगे, माइनस की वैल्यू को आपस में, नहीं इसका मतलब माइनस की वैल्यू को आपस में इकट्ठा करना है, प्लस की वैल्यू को आपस में इकट्ठा करना है। तो ये माइनस की वैल्यू को जब हमने इकट्ठा किया तो ये आ जाएगा -82। नंबर ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। तो अब इसमें से इसको सिंप्लीफाई किया तो इसको माइनस किया, इसमें ये आ जाएगा 85। तो सो एटलीस्ट 85 पीपल लाइक निहारी, बिरयानी एंड कौरमा, के 85 पीपल जो है वो तीनों जो है वो खाने पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि 85 जो लोग हैं वो तीनों खाने पसंद करते हैं। अब इसके पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, कि कितने लोग जो हैं ये नहीं पसंद करते निहारी, बिरयानी और कौरमा को। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो तीनों खाने जो हैं वो पसंद वो 85 है। इसका मतलब जो तीनों नहीं पसंद करते, इसका मतलब है ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी इसके लिए सॉल्यूशन हम करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास है एन नंबर ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, यानी जो ये पसंद करते हैं जो नहीं पसंद करते, इसका मतलब वो कम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसका कम्प्लीमेंट किसी चीज़ पर कम्प्लीमेंट होता है उसको यू में से निकाल देना। नंबर ऑफ यू में से हमने एन नंबर ऑफ निहारी यूनियन बी यूनियन के, यानी किसी चीज़ का अभी कम्प्लीमेंट हो तो यू में से हमने उस सेट को निकाल देना होता है। अब यू हमारे पास जो गिवन है और जो ये हमने अभी फाइंड 85 कर लिया, तो इसमें से हमने यू हमारे पास जो सर्वे किया गया है वो हमारे पास है 130 पीपल्स का, माइनस करेंगे 85, ये हमारे पास आंसर है 85। तो 85 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर एन यूनियन बी यूनियन के का कम्प्लीमेंट, होल कम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा 45। सो 45 पीपल डू नॉट लाइक निहारी बिरयानी। 45 people do not like निहारी बिरयानी और कोरमा। यहाँ पे हमारा इसका ये पार्ट मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर सी है इसी क्वेश्चन का कि हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी बिरयानी और कोरमा, कि कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही फूड पसंद करते हैं, निहारी को या बिरयानी को या कौरमे को। तो इसके लिए सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन तो उसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा कि नंबर ऑफ जो है इसके निहारी माइनस निहारी और बिरयानी को माइनस कर देंगे और निहारी कौरमे को भी माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे निहारी बिरयानी के और कौरमे के इंटरसेक्शन को। तो इसके लिए हम इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ये हमें गिवन है, ये 40 है, माइनस ये 20 इनका इंटरसेक्शन और माइनस 27 प्लस 12। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली, या उस तो वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारा ये फार्मूला बन जाएगा कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बिरयानी इक्वल टू नंबर ऑफ बिरयानी वाले पीपल माइनस इनका जो निहारी और बिरयानी के इंटरसेक्शन को भी माइनस कर देंगे और बिरयानी और कौरमे के इंटरसेक्शन को भी माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे बिरयानी कौरमा और निहारी को। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी भी, ये हमें गिवन है, इसकी 65 है और माइनस कर देंगे 20, ये हमारे पास 20 है और यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन हमारे पास है 35 प्लस करेंगे इसका 12, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। अब नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कोरमा ओनली, वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम तो ये भी हमारे पास फार्मूला बन जाता है इनकी तरह, ये भी कि नंबर ऑफ कोरमा माइनस करेंगे उसमें कोरमा और जो निहारी को दोनों के इंटरसेक्शन को, बिरयानी और कौरमे के इंटरसेक्शन को, और प्लस कर देंगे तीनों के इंटरसेक्शन को। तो यहाँ पे हम वैल्यूज इसकी भी पुट कर देते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ कौरमे जो है वो है 50, इसका है हमारे पास गिवन है 27 और ये हमारे पास है 35, ये हमारे पास प्लस 12। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इनको आपस में हम सोल्व कर लेंगे और इनको आपस में सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0।
यहाँ पे हमारे पास 0 इसका आंसर आता है। अब हमने फाइंड करना है सो द पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फूड, निहारी, बिरयानी और कोरमा। ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए लिखेंगे सो पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फूड, निहारी, बिरयानी और कोरमा। तो एक हमारा ये आया इसका 5, जो बिरयानी ओनली निहारी पसंद करते हैं, और दूसरे जो ओनली बिरयानी पसंद करते हैं वो है 22, और जो पीपल कोरमा पसंद करते हैं सिर्फ वो है 0। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 27। सो द पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फूड, निहारी, बिरयानी और कोरमा, वो है 27 पीपल। अब नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट है कि कहते हैं कि इसी क्वेश्चन को अब हम आप इसको आप वेन डायग्राम से जो है वो ज़ाहिर करें। तो उसके लिए हम जो सोल्यूशन है वेन डायग्राम से इसको इस तस्वीरी शक्ल में, यानी उसके लिए हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म में यू सेट को जो है वो लिखते हैं। ये हमारे पास यू है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेट हैं, निहारी, बिरयानी और कोरमा के। तो यहाँ पे हम सेट लिखें क्योंकि वो इसके सब सेट हैं। ये निहारी का है। अब निहारियों और बिरयानी भी कुछ लोग पसंद करते हैं, इसका मतलब ये आपस में ओवरलैपिंग हो रहा है सेट ऐसे। ये हमारे पास बिरयानी की है। अब निहारी जो है वो है 5 और बिरयानी के जो हैं वो हैं 22, और इनकी जो इंटरसेक्शन है वो है 8, दोनों की इंटरसेक्शन 8। अब तीसरा सेट जो है वो हमारे पास है कोरमे का। तो कोरमे का सेट ये कोरमे का, ये भी ओवरलैप हो रहा है दोनों के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये 23 है, जो कोरमा और बिरयानी पसंद करते हैं वो 23 हैं, और जो निहारी और कोरमा पसंद करते हैं, निहारी और कोरमा पसंद करते हैं वो 15 है, और जो तीनों ही पसंद करते हैं निहारी, कोरमा और बिरयानी वो हैं 12, और जो सिर्फ कोरमा पसंद करते हैं वो है 0। और टोटल जो है वो है हमारे पास 45। ये हमारे पास जो यू सेट है ये है 130, यू टोटल जो है 130 है। 130 पीपल्स का जो है वो सर्वे किया ना, तो यू 130 है। तो इस तरह हम किसी भी जो सेट है ना उसको एक वेन डायग्राम से जब शो करते हैं तो उससे हम सिर्फ डायग्राम को देख के हमें समझ लग जाती है कि वो क्या क्या रिलेशन है इन सेट्स का आपस में। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ, बल्कि ये एक्सरसाइज में 3.2 जो है वो कंप्लीट हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं और जो अपलोड वाली वीडियो करती हूँ वो आप तक पहुँच जाएं।